एक रूहानी सी सरसराहट, मानो किसी तारीख कमरे में कोई पुरसर आवाज गूंज रही हो। ऐसा लगता है जैसे आसमान से टपकती बूंदें कोई खास पैगाम लेकर आई हों। क्या आप उस सदा को महसूस कर रहे हैं? दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि ये मामूली मजलिस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का बुलावा है। ऐ मेरे भाइयों और बहनों जो इस वक्त यहां जमा हुए हों, यकीन जानो ये इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद तुम्हारे कदमों की रहनुमाई की है। तुम्हें चुना गया है। तुम अल्लाह के मुंतखब बंदे हो। तुम में से कई लोगों पर जुल्म हुए, बात बात पर ताना दिया गया, इल्जामात लगाए गए, यहां तक कि लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया या धोखा दिया। तुम्हारी रगों में गुस्सा दौड़ रहा है, दिल में तकलीफ धड़क रही है, और एक अंदरूनी आवाज कहती है इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आया हूं। बदला मत लो, अपने कदम पीछे खींच लो और अल्लाह को तुम्हारी लड़ाई लड़ने दो। ये जंग तुम्हारी नहीं, बल्कि अल्लाह की है। कुरान पाक में सूरह अले इमरान 360 अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो उसके सिवा कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब तुम दुश्मनों को उसी रास्ते से जवाब देने की कोशिश करते हो, जुल्म का जवाब जुल्म से, तो तुम खुद को रूहानी तौर पर कमजोर कर लेते हो। अल्लाह ताला को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, उसे तुम्हारी इताअत चाहिए ताकि वो अपना इंसाफ भेज सके। दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम गुस्से की आग में कूद पड़ो ताकि अल्लाह की खास मदद से महरूम रह जाओ। लेकिन देखो मुंतखब बंदो, अल्लाह का इंसाफ तुम्हारे बदले से कहीं बुलंद है। कुरान में सूरह इब्राहिम 14:42 अल्लाह ताला साफ फरमाता है, तुम ये हरगिज न समझो कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर है। वह तो बस उन्हें उस दिन तक मोहल्लत दे रहा है। अल्लाह सब जानता है, हर झूठ, हर फरेब, हर खयानत, और वो अपने तय वक्त पर अपने खास तरीके से पूरा इंसाफ लाएगा। जब तुम सब्र और यकीन के साथ अल्लाह पर छोड़ देते हो तो तुम कमजोर नहीं बल्कि दानिशमंद हो जाते हो। तुम आसमानी ताकत को अपने हक में काम करने देते हो। और यकीन रखो, जब अल्लाह तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है तो कोई दुश्मन कायम नहीं रह सकता। बदले की आग से दूर रहो। दुश्मन की चाल यही है कि तुम अपने झकमों की तपिश में उलझकर बदले के शिकंजे में फंस जाओ। वो चाहता है कि तुम अपने ही किरदार से बाहर निकलो, कड़वाहट में डूबकर अल्लाह की आवाज सुनना छोड़ दो, क्योंकि बदला तुम्हारी रूह में जहर घोल देता है, तुम्हें उसी गुजरे हुए दर्द में उलझाए रखता है, जबकि तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल तुमसे दूर सरकता जाता है। कुरान हमें लगातार तालीम देता है कि माफी और सब्र के रास्ते पर चलो। सूरह अश शूरा 22:43 में अल्लाह फरमाता है, लेकिन जिस शख्स ने सब्र से काम लिया और माफ कर दिया, बेशक ये बड़े हौसले का काम है। बदला लेने की कोशिश करोगे तो अल्लाह का हाथ अपने मुकम्मल इंसाफ के लिए देर तक इंतजार करेगा, क्योंकि तुमने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मगर जब तुम बदले को छोड़कर सब्र से अल्लाह की अदालत में पेश होते हो तो अल्लाह वो कर दिखाता है जो इंसान के बस में नहीं। उसने तुम्हें चुना है। क्या तुम उसकी क़ुदरत पर यकीन करके आगे बढ़ोगे या अपने हाथों में बेकार की तलवार पकड़े रहोगे? अल्लाह की अदालत सबसे बुलंद अल्लाह ताला कुरान में कई जगह समझाता है कि उसे अपने बंदों के सारे हालात मालूम हैं। चाहे लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी करें, चाहे जुबान से कैसा भी जहर उगले, अल्लाह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। वो सबसे बड़ा वारिस है, सबसे बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। किसी का भी आंसू बेकार नहीं जाता, किसी का भी दुख रायगांव नहीं जाता। वह देख रहा है, लिख रहा है, और अपने वक्त पर अपने मुंतखब बंदों को ऊंचा उठाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और गुलामी में बेच दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र में ऊंचा मुकाम अता किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजमाइशें झेलीं, फिर भी सब्र का दामन न छोड़ा। आखिर में अल्लाह ने उन्हें दोगुनी बरकत से नवाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरब के कबीले अत्याचार करते रहे, साजिशें रचते रहे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने अपने महबूब को फतह से नवाजा और दीन ए हक़ को बुलंदी बख्शी। ये तमाम किस्से हमें याद दिलाते हैं कि जुल्म चाहे कितना भी हो, अल्लाह की अदालत हमेशा बाकी है।
तुम अपने हक की लड़ाई अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जालिम चाहे अभी सीना ताने खड़ा हो, समझता हो कि वो बच निकला, मगर अल्लाह का इंसाफ दस्तक जरूर देता है, बस वक्त उसका अपना होता है। अपने दिल को हल्का करो, याद रखो बदला लेने की बेकरारी तुम्हें उसी रुतबे पर ले आती है जहां तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं। अगर वे जुल्म करते हैं और तुम भी जुल्म का रास्ता अपनाते हो तो फर्क क्या रह गया? असल ताकत तो उस बंदे में है जो सब्र करता है, माफ करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है। हदीस में आता है, रियादुस सालिहीन से रिवायत, अल्लाह उस शख्स को और बुलंदी अता करता है जो माफ कर देता है। जब तुम बदला लेने पर तुलते हो तो तुम अल्लाह के कानून के दायरे से बाहर निकलकर खुद ही काजी जज बनने की कोशिश करते हो। ऐसा करके तुम अपने लिए भी मुसीबत बुलाते हो। अब हम देखें तो हमारी शरीयत भी कहती है, जिस मेयार से तुम दूसरों को तौलोगे, अल्लाह के यहां तुम्हारी भी उसी मेयार से पेशी होगी। इसलिए बेहतर है कि जुल्म का जवाब जुल्म से देने के बजाय अपनी मसलेहत को और दिल की पाकीज़गी को महफूज रखो। अपने मुकाम को पहचानो, तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बहुत ऊंची मंजिल के लिए बुलाए गए हो। क्या तुम वाकई अपनी कीमती ताकत उन लोगों को जवाब देने में बर्बाद करना चाहते हो जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं? इस दुनिया में तुम्हारा मकसद इससे बहुत बड़ा है। अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन की खिदमत के लिए, नेक कामों के लिए, भलाई फैलाने के लिए बुलाया है। अगर तुम हर वक्त बीती बातों में उलझे रहोगे, बदले की आग में झुलसते रहोगे, तो अपनी असल बुलंदी कैसे हासिल करोगे? सूरह अल-अम्फाल 8/40 में अल्लाह ने हमें आगाह किया है, और आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पर छोड़ दो और देखो क्या होता है। सुनो, जब तुम्हारा मुकदमा अल्लाह की अदालत में पहुंचेगा तो वह सिर्फ इंसाफ ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुस्वा करने की कोशिश की वही तुम्हारी इज्जत और बरकत के गवाह बनेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ना चाहा, अल्लाह उनके सामने तुम्हारी तरक्की दिखाएगा। बस तुम अपने किरदार को महफूज रखना, बदले की आग से अपने दिल को पाक रखना और सिर झुकाकर अल्लाह का दामन थामे रखना। दुआ का सहारा, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। हाँ, मुश्किल है मगर इसका असर बेहद गहरा है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन की है कि जो तुम पर सितम करे उसके लिए भी नेक राह की दुआ करो। इससे तुम्हारी रूह आज़ाद होती है। तुम इल्ज़ाम, कड़वाहट, गुस्से की बेड़ियों से बाहर आ जाते हो। आखिरी अल्फाज, बदला या बुलाहट। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम्हें क्या चाहिए? बदला या अल्लाह की बुलाहट? दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बदला तुम्हें अपने ही दुख में गिरफ्तार रखता है, जबकि अल्लाह की राह पे चलने से तुम्हें बरकत और दायरे रहमत नसीब होता है। तुम कड़वाहट में डूबे रहोगे तो अल्लाह की रहमत के मजे कैसे छकोगे? आज फैसला करो, क्या तुम गुजरे हुए जुल्म को सीने से लगाकर बैठे रहोगे या उसे अल्लाह के सुपुर्द करके सुकून और बुलंदी की राह पकड़ोगे? अल्लाह जो बेइंतिहा रहमतों वाला है, वो तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारी रंजिशों को, तुम्हारी बेबसी को खूबसूरत मुकद्दर में बदल सकता है अगर तुम अपने दिल का बोझ उसे सौंप दो। आइए हम सब दुआ में हाथ उठाइए। या अल्लाह, ए रहमतों और बरकतों के मालिक, तू जानता है हमारे दिल का हर दर्द, हर शिकवा। हमने बहुत जुल्म देखा, बहुत खयानों में खोए रहे। आज हम अपनी बदले की तमन्ना, अपना गुस्सा, अपनी रंजिश सब तेरे हवाले करते हैं। या रब, हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर सकें, उन्हें भी नेक राह पर आने की हिदायत दे सकें। हमें सब्र और हिम्मत अता फरमा ताकि हम तेरे बताए रास्ते पर कायम रह सकें। तू सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। हमें यकीन है कि तू हमारी लड़ाई खुद लड़ेगा। जो लोग छुपकर साजिशें रचते हैं, तू उनसे बेखबर नहीं। तू हक के साथ है और हक को फतह अता करना तेरा वादा है। अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा दान किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में, अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा दान किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए या अल्लाह,
जो लोग आज टूटे दिल से तेरे आगे रो रहे हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख। उन्हें अपने नूर से रोशन कर उनके लिए ऐसे रास्ते खोल दे जिनकी वो तवक्को न रखते हों। उनको समझा दे कि तूने ही उन्हें चुना है, तूने ही उनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंजिल मुकर्रर की है। या रब, जो लोग इस रिसालात को कबूल करके आगे बढ़ाते हैं, उनकी जिंदगी में बेपनाह खैर बरकत नाजिल फरमा। उनके घर, माल, औलाद, सेहत और रिश्तों पर अपनी रहमत की बारिश कर। हमें बदले की आग से बचा, हमें अपनी रहमत और मगफिरत के साए में रख, ताकि हम तेरे प्यार और रहनुमाई में कामयाब हो सकें। ए अल्लाह, तू गफूर उर रहीम है, तू नूर ए हिदायत है, हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि आपका ऐलान है, मैं सुन रहा हूं, या अल्लाह, तूने मुझे चुना है, मैं तैयार हूं तेरी रहमत के सफर के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के और रूहानी पैगामात मिस न करें जो आपके दिल को मजबूत और रोशन करें। अब सोचो, क्या तुम बदला लेते हुए अपनी रूह को बोझिल रखोगे या अल्लाह के पैगाम पर अमल करके बुलंदी की तरफ बढ़ोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, अल्लाह की ताकत हर हाल में कामिल है, लेकिन वो उन बंदों को खास तौर पर उठा लेता है जो सब्र से काम लेते हैं और अपने सारे मसले उसके हवाले कर देते हैं। जब अल्लाह खुद लड़ता है तो फतह यकीनी होती है। बिलाखिर तुम अल्लाह की रहमत में चलो, अपना ख्याल रखो और याद रखो, तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन करना है। वह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी तुमने तसव्वुर भी न की होगी।